जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि दोस्तों यानी कि आंसर की कब आएगा और आएगा कि नहीं आएगा, एग्ज़ाम रद्द होगा कि नहीं होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। वाड़ा में 9 अक्टूबर से चल रही परीक्षा टीसीएस कर्मी के प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000, यानी कि पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठे जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। यानी कि एक दिन में 3 पाली होती थी, तो एक पाली में 10 अभ्यर्थी बैठाए जाते थे। तो एक व्यक्ति से या एक बच्चे से 80,000 रुपये लिए जाते थे, तो 80,000, तो यानी कि एक पाली का हो जाएगा 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया एक दिन का कितना हो जाएगा? एक दिन का हो जाएगा 24 लाख। 24 लाख रुपया दोस्तों, यानी कि पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिले में जो फर्जीवाड़ा में जो परीक्षा हो रही थी दोस्तों, वहाँ पर 8 लाख यानी 24 लाख रुपया एक दिन की टीसीएस कर्मी जो वहाँ पर जो अधिकारी थे दोस्तों, उनका 24 लाख एक दिन की कमाई थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं। फर्जीवाड़ा का खुलासा। पूर्णिया बिहार के एक डिजिटल केंद्र पर एसएससी एमटीएस परीक्षा में हर शिफ्ट में 10 फर्जी उम्मीदवार बैठाए जा रहे थे। यह सिलसिला परीक्षा शुरू होने से पहले यानी कि होने के पहले एक दिन से ही चल रहा था, पहले दिन से ही चल रहा था। आगे देखते हैं। प्लानिंग की भूमिका। फर्जी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर बैठाने के लिए टीसीएस यानी कि टीसीएस के कर्मचारी और एक प्लानिंग अफसर को मिली भगत थी। प्लानिंग अफसर को इन फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। आगे देखते हैं। फर्जीवाड़ा कैसे होता था, यानी कि फर्जी उम्मीदवारों को असली उम्मीदवारों के स्थान पर बैठाया जाता था। इन फर्जीवाड़ों के प्रति उम्मीदवार 80,000 रुपये लिए जाते थे। इसमें कई अन्य लोग भी शामिल थे जो इस गिरोह को संचालित कर रहे थे। आगे देखते हैं। आगे है यानी कि पुलिस कार्रवाई। पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए जांच शुरू की, यानी कि पुलिस जो है इस कार्रवाई को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। 13 नवंबर को गिरोह को यानी 13 नवंबर को जो गिरोह का भांडा फूट गया और गिरोह का सरगना विवेक एवं ऑर्डिनेटर शेखर कुमार मंडल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। यह भी सामने आया कि गिरोह का काम पहले भी कई परीक्षाओं में हो चुका था। आगे देखते हैं। पुलिस ने 13 नवंबर को ऑपरेशन चलाकर एक फर्जीवाड़ा में शामिल लोगों को पकड़ा। 2020 में यह गिरोह सक्रिय था और पहले भी कई परीक्षाओं में इस तरह के फर्जीवाड़े कर चुके थे। यानी कि दोस्तों जो फर्जीवाड़ा में दोस्तों एक काम हुआ एमटीएस परीक्षा में, यानी कि पिछले साल यानी कि कोई भी परीक्षा में एक काम होता था, यानी कि सिलसिला जारी था। आगे देखिए आपकी राय। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कि आपकी राय री एग्ज़ाम होना चाहिए या आंसर की आना चाहिए। अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों, तो बिहार के पूर्णिया ज़िले में जो हर एक दिन 10 यानी कि एक शिफ्ट में जो 10 फर्जी बच्चे बैठते थे, तो एक दिन में 30 बच्चे हो जाएंगे। यानी कि आप मान के चलिए कि ये 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर हर एक शिफ्ट में 10 बच्चे फर्जी बैठते थे। तो दोस्तों अब आप बताइए कि री एग्ज़ाम होना चाहिए या आंसर की जारी होना चाहिए। अगर दोस्तों बच्चे लोग अगर दोस्तों कोई कदम नहीं उठाएंगे तो दोस्तों एसएससी को दोस्तों कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। वह दोस्तों 6 से 7 दिन बाद दोस्तों आंसर की जारी कर देगा। तो दोस्तों अगर आप लोग री एग्ज़ाम चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में #SSC MTS ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट करेंगे तो दोस्तों हम अपने सीनियर सर यानी कि दोस्तों उनको भी कहेंगे कि दोस्तों इस पर वीडियो बनाए ताकि बच्चों को सही इंसाफ मिल सके। यानी कि एसएससी एमटीएस हवलदार में जो भर्ती है दोस्तों, आंसर की कब आएगी, एक सीट पर कितना कंपटीशन है और कट ऑफ कितना जाता है,
जाएगा। आगे देखते हैं। एमटीएस यानी कि टोटल पोस्ट जो है दोस्तों 9,583 पोस्ट है। एमटीएस में 6,144 और ये हवलदार में 3,439 पोस्ट है। यानी कि जो कुल फॉर्म भरे गए एसएससी एमटीएस में 57 लाख फॉर्म भरे गए। उसमें से उपस्थिति जो हुई 28 लाख बच्चों की। कंपटीशन पहले के यानी जब एग्ज़ाम में फॉर्म भरे गए थे दोस्तों तब 600 बच्चे पर एक सीट था, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद 300 यानी कि दोस्तों फॉर्म 57 लाख भरे गए थे, उपस्थिति 28 लाख हुई, यानी कि 50% हुई। तो इसीलिए जो परीक्षा देने के बाद कंपटीशन हुआ 300 बच्चे पर एक सीट हुआ, एक सीट। तो और आगे देखते हैं। आगे है यानी कि आंसर की कब आएगा। आंसर की जो है दोस्तों एग्ज़ाम डेट 2022 में यानी कि मई में परीक्षा हुआ, 20 जून लास्ट डेट था। उसके 7 दिन बाद आंसर की आ गया। 20 जून को लास्ट डेट था परीक्षा, 7 जून को आंसर किया गया और जो रिजल्ट था वो 11 नवंबर को आया। अब 23 में देखते हैं। 2023 में 1 सितंबर से शुरू हुआ परीक्षा, 14 सितंबर को ख़त्म हुआ। उसके 6 दिन बाद यानी कि 20 सितंबर को आंसर किया गया और 18 दिसंबर को रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि 2024 में 30 सितंबर से शुरू हुआ है और 14 नवंबर को हमारा लास्ट डेट था। लेकिन बिहार के पूर्णिया ज़िले में ये जो फर्जी पकड़े जाने पर जो 14 नवंबर को था वो 19 नवंबर को हो गया। 19 नवंबर को तो 6 से 7 दिन लगते हैं आंसर के आने में। तो यानी कि 25 और 26 कि किसी दिन भी आंसर की आ सकते हैं, किसी भी दिन आंसर की आ जाएंगे। तो आंसर की आ जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा इस बार 2024 में एमटीएस का कट ऑफ कितना जाएगा। पोस्ट यानी कि 2022 में दोस्तों पोस्ट आया था 11,994, 125 मेरिट बनी थी। और 2023 में 1,198 पोस्ट आया था और 132 यानी कि कट ऑफ बना था। तो 2023 में 9,583 वैकेंसी आई है, जो कि दोस्तों जो कट ऑफ है 121 से लेकर 126 तक यानी कि बीच में दोस्तों कट ऑफ बन जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा यानी कि जो समझाने का वो था तो दोस्तों अब ख़त्म हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो अगला आने वाला एसएससी एमटीएस पर कोई भी नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।